महाराज जी, कर्मों में सबसे उत्तम कर्म कौन सा है? जो भगवान को समर्पित किया जाए। यत करोषि, जो भी कर्म है, उत्तम कर्म वही है जो भगवान को समर्पित किया जाए। अब भगवान के समर्पित के लिए हम गलत आचरण थोड़ी समर्पित करेंगे, पाप कर्म थोड़ी भगवान को समर्पित करेंगे। तो शास्त्र सम्मत कर्म जो भगवान को समर्पित कर दिया गया वही सर्वोत्तम कर्म बन गया। देखो, लोग गंदे मार्ग में आनंद ढूंढ रहे हैं, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, अंडा खाना, मछली खाना, जीव जंतुओं को, वो उसमें आनंद खोज रहे हैं। किसी भी जीव को अगर कष्ट पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर कष्ट वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी जीव को सुख पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना। अच्छे आदमी बनो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवान का निरंतर नाम जप करो। जीवन की सार बात यही है। अगर बुरे कर्म करोगे तो भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख पहुंचाने जैसा धर्म नहीं है। हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, परोपकार करें और वो कर्म भगवान को समर्पित करें। अपने लिए सब कर्म करते हैं, लेकिन भगवान के लिए जब वही कर्म किया जाता है, जैसे हम रसोई बना रहे हैं, पेट हमारा ही भरेगा, लेकिन हमारी भावना है भगवान को भोग लगाना। और पवित्र रसोई बना के भगवान को भोग लगाया, फिर प्रसाद पाया, तो सारे दुखों का नाश करके, बुद्धि शुद्ध करके भगवान की भक्ति प्रकाशित कर देगा। भोजन वही, अब तुरंत बनाया और खाने लगे, वही भोजन। भोग लगाया और फिर प्रसाद रूप से पाया, बहुत अंतर हो गया। अपने लिए कर्म करना बंधन कारक है, और भगवान को कर्म समर्पित कर दिए तो वही मोक्ष प्रदान करने। शाम के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हे नाथ, प्रातः काल जगने से लेकर अब तक हमारे द्वारा जो भी कर्म हुए हैं, उनमें जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक त्रुटि हुई है, अपराध हुए हैं, प्रभु उनको क्षमा करो और हम पर कृपा करके ऐसी हमें बुद्धि प्रदान करो कि हम कभी आपके विपरीत कर्म ना करें, शास्त्र के विरुद्ध कर्म ना करें। और प्रभु, सारे कर्म हम आपको समर्पित करते हैं। जैसे आपने परिक्रमा की और इसके बाद प्रणाम करके प्रभु को अर्पित कर दिया, और बहुत बड़ा लाभ उससे प्राप्त होगा। पर साथ में प्रार्थना मत भूलना कि हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे वाणी से जो आपके विरुद्ध आचरण बने हो जाने अनजाने में, प्रभु क्षमा कर दो और मेरी बुद्धि को ऐसी शुद्ध करो कि कोई ऐसी गलती ही ना हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही ना हो, आपके प्रतिकूल आचरण ना हो। क्योंकि